अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। जैसे कि आप सबको मालूम है हम लोगों ने आपका मार्च प्लान शुरू किया हुआ था साइंस का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर किया था पहले हम लोगों ने। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 करेंगे। मटेरियल्स यूनिट नंबर 2 है और उसका चैप्टर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। रीडिंग आप लोगों ने खुद से करनी है, ठीक है। आप लोग बड़े बच्चे हैं, रीडिंग हो जाएगी ना। देन है शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? कुछ चीजों को एक ग्रुप बना देना, और ग्रुप किस बेस पे बनना है कि उनकी कुछ क्वांटिटीज या कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं सेम हो, इन बेसिस पे ग्रुप बने तो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड वन इज डिफाइन टेक्सचर। इफ इट इज द वे दैट समथिंग फील्स व्हेन वी टच इट, कि अगर आप किसी चीज को टच करें और वो चीज फील करे तो उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं। थर्ड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मिजिबल एंड नॉन मिजिबल लिक्विड्स। तो मिजिबल लिक्विड में क्या है? द लिक्विड्स विच डिजॉल्व इन वन अनदर व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड्स। कि जब कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स किया जाए और वो मिक्स हो जाए, लाइक अगर आप दूध में पानी मिक्स करें तो पानी मिक्स हो जाता है ना, आप फिर बाद में अलग कर सकते हैं कि पानी कौन सा है या दूध कौन सा है? नहीं कर सकते अलग। तो इसको क्या कहते हैं? मिजिबल लिक्विड कहते हैं, जो कि एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। नॉन मिजिबल लिक्विड्स आर द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व in one another and form separate layers are called non-miscible liquids। अब कुछ लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो सकते। अगर आप कभी भी ऑयल में पानी डाल दें तो वो कभी भी एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे, आपको ऑयल अलहदा से नजर आएगा और पानी अलहदा से नजर आएगा। तो ये दोनों क्या है? नॉन मिजिबल लिक्विड्स है। फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। ये कौन सी मैटर की स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं बहुत बड़ी होती हैं इनके दरमियान? तो गैसेस हैं जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत बड़ी होती हैं और इस वजह से इनकी कोई ना शेप होती है और ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम टू सब्सटेंसेस व्हिच हैव लसर्स, स्टेनलेस स्टील्स एंड यूटेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई द हैंडल ऑफ कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ वुड। ये खाने पकाने की वो जो चीजें होती हैं उनका हैंडल लकड़ी का क्यों बना होता है? वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुड जो है हीट का बहुत बुरा कंडक्टर है। दैट्स व्हाई हैंडल इज मेड अप ऑफ वुड। इसीलिए हैंडल लकड़ी से बना हुआ होता है ताकि अगर कोई उसको वो हीट ना लगे और वो गर्म ना हो, ठीक है। डिफाइन डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इनटू सराउंडिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? हीट को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है ना, उसको क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। नाइन्थ वन इज डिफाइन डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो सब्सटेंस है, वो अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो उसकी वो जो अट्रैक्टिविटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कि इसकी कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट एंड अपेक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन completely and light can pass completely and we can see clearly through it, for example water। अच्छा, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस वो हैं जिनमें से लाइट कंप्लीट तौर पे गुजर जाती है, पूरी गुजर जाती है और हमें साफ नजर आता है, ठीक है। वो क्या है? पानी है। ट्रांसलेंट सब्सटेंस है आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली एंड वी कैन सी पार्शियली थ्रू इट। कि जिनके अंदर से लाइट थोड़ी सी पास करती है, थोड़ी नहीं करती, पार्शियल पास करती है, ठीक है। और हमें पार्शियल ही नजर आता है। जितनी पास करती है उतना नजर आता है, जो नहीं पास करती वो हमें नजर नहीं आता। इसके एग्जांपल है बटर पेपर। ओपेक सब्सटेंस। ओपेक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच नो लाइट कैन पास एंड वी कैन नॉट सी। ओपेक सब्सटेंसेस वो हैं कि जहां से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं कर सकती और हम लोग वहां से कुछ भी नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई गैसेस हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस में हाईएस्ट रेट क्यों होता है डिफ्यूजन का? गैसेस हैव काइनेटिक एनर्जी। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस फोर्सेस, ठीक है।
इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेसिस जो है वो ज्यादा होती हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कम होती हैं। हेंस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू ईच अदर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रांगली यानी कि ताकत से एक दूसरे से बंधे नहीं होते। दैट्स व्हाई डिफ्यूजन रेट इज हाई इन गैसेस मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से डिफ्यूजन रेट जो है गैसेस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होती हैं। थर्ड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या है? मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन। ऐसे मटेरियल जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं या उसको कंडक्ट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। वो है मेटल्स। कॉपर और आयरन क्या है? कंडक्टर्स है। इंसुलेटर्स में क्या है? मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इंसुलेटर्स। के ऐसे मटेरियल जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड रबर, इनमें से बिजली या हीट जो है नहीं गुजर सकती, पास आउट नहीं कर सकती। ठीक है, बुक वर्क पे आ जाए। पेज नंबर 33 पे ब्लैंक्स हैं। ए वाले में की मैचिंग है क्लासिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट की है वॉल्यूम, नेक्स्ट इज मास, नेक्स्ट इज ऑल्सो मास एंड लास्ट वन इज स्पेस। पेज नंबर 33 पे कॉलम भी है, ये ब्लैंक्स थी सॉरी, और ये कॉलम है। उसका ए वाले का मैचिंग है 4 के साथ, बी वाले का है 2 के साथ, सी का 5th के साथ, डी का फर्स्ट 1 के साथ और 5th का 3rd के साथ। पेज नंबर 36 पे ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, 3rd इज फॉल्स, 4th 1 is true, 5th is also false। पेज नंबर 37 पे एमसीक्यूज है। फर्स्ट 1 का आंसर है सी, सेकंड का बी, 3rd का सी, 4th का ए एंड 5th का सी। पेज नंबर 38 पे कॉलम है। कॉलम में फर्स्ट 1 को मैच करना है बी के साथ, सेकंड को ई के साथ, 3rd को ए के साथ, 4th को सी के साथ एंड 5th को डी के साथ। ठीक है, सेकेंड चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो को रिपीट करके देख लिया। और आप लोगों ने, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि रीडिंग खुद से लाजमी ज़रूर करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।